नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। होलिका दहन का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन संध्या काल में एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है और उस अग्नि की पूजा की जाती है। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई के जीत के तौर पर मनाया जाता है। होली की अग्नि में अपने मन की बुराई और सभी विकारों को भस्म किया जाता है और दूसरे दिन रंगों की होली खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। शास्त्रों के अनुसार होली के पश्चात सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। होली से पहले के 8 दिनों को होलाश तक कहा जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे मुंडन, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश आदि प्रकार के कार्य नहीं किए जाते हैं। विविध पुराणों में होलिका दहन से जुड़ी प्राचीन कथा का वर्णन किया गया है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक राक्षस अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष करता था, क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के प्राण लेने का प्रयास कई बार किया था, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की थी। एक दिन हिरण्यकश्यपों ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का कार्य सौंप दिया। होलिका को ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती। इसीलिए होलिका प्रहलाद का अंत करने के लिए उसे लेकर एक भयंकर अग्नि में बैठ गई। अग्नि ने प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं किया, लेकिन होलिका खुद उस अग्नि में भस्म हो गई। तभी से इस पर्व की शुरुआत हुई और सभी मनुष्य होलिका का दहन करते हैं और अपने अंदर की बुराई को उस अग्नि में भस्म करते हैं। होलिका दहन का पर्व आध्यात्मिक और तांत्रिक क्रियाएं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कई तंत्र मंत्र से संबंधित उपाय भी किए जाते हैं। इसके आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जो इस दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसका जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धन की हानि हो सकती है, मानसिक पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है, परिवार में कलह का माहौल निर्माण हो सकता है। इसीलिए इस दिन प्रत्येक मनुष्य को सावधान होकर ही कार्य करनी चाहिए। आपके जीवन में परेशानी चल रही है, आर्थिक स्थिति खराब है, धन का नाश हो रहा है, करीबी से दुखी है, रिश्ते टूटने लगे हैं, तो आप इस दिन कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय तो आप होलिका दहन के समय कर सकते हैं। बस होलिका की अग्नि में कुछ चीजें डालकर मंत्रों का उच्चारण करने मात्र से संकटों से मुक्ति मिलती है। होलिका दहन हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को भद्रा से रहित प्रदोष काल में होता है। आइए अब जानते हैं होलिका दहन के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात है, इस दिन गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती है और इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं होली की अग्नि के समीप भूल से भी ना जाएं। दूसरी बात सभी को ध्यान में रखनी है कि इस दिन आप किसी भी सुनसान जगह पर ना जाएं, क्योंकि इस दिन सुनसान जगहों पर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और अगर गलती से आपका पैर इन अशुभ वस्तुओं पर पड़ता है तो आपको जीवन भर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही इस दिन बुरी शक्तियां भी अपनी चरम पर होती है और अगर आप ऐसी किसी शक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको जीवन भर वस्तुओं पर आपको मानसिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। तीसरी बात है, इस दिन स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से अलग बिस्तर पर सोना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन संबंध बनाने से पति पत्नी के रिश्ते में तनाव निर्माण हो सकता है और दोनों का रिश्ता टूट सकता है। अगर किसी स्त्री को एक ही संतान है, अर्थात एक पुत्र की माता को होलिका को अग्नि नहीं देनी चाहिए। वे होली की पूजा कर सकती है, लेकिन होली को अग्नि नहीं देनी चाहिए। इससे उनके पुत्र के जीवन पर संकट आ सकता है। होलिका दहन की रात को महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। इस दिन बाल खुले रखकर बाहर नहीं निकलना चाहिए और होली के समीप भी नहीं जाना चाहिए। इससे पति के जीवन में संकट आने लगते हैं। स्त्रियों को इस दिन अपने बाल बांधकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। इसके पीछे यह भी कारण है कि होली की अग्नि से बालों को नुकसान हो सकता है। होलिका दहन के दिन किसी भी पुरुष को स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता नाराज हो जाती है। इस दिन स्त्रियों के साथ हिंसा करने वाले मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। इस दिन किसी भी स्त्री पर जोर जबरदस्ती ना करें और स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन मनुष्य को पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन उधार देने से वह संयोग से वापस मिल सकता है, अर्थात इस दिन दूसरों को दिया हुआ धन बर्बाद हो जाता है।
इस दिन दूसरों को पैसा देने से धन का नाश होता है। तो आइए अब जानते हैं होलिका दहन के दिन कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। खासकर इस दिन विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। होली की परिक्रमा करते वक्त आप इन शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। होलिका दहन के दिन आप होली की परिक्रमा जरूर करें और परिक्रमा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नरसिंहाय नमः। यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप होली की परिक्रमा करें और अपने पापों को होलिका की अग्नि को समर्पित करें। इससे आपका मन पवित्र हो जाएगा और भगवान नरसिंहा की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर आपके द्वारा कोई गलत कार्य हुए हैं तो उसके लिए आप भगवान से क्षमा मांगते हुए होलिका की परिक्रमा करें। भगवान आपको क्षमा कर देंगे। दूसरा उपाय, घर में शांति बनाए रखने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में 11 लाल मिर्च के दाने रखकर उसे होलिका की प्रज्वलित अग्नि में रख दें और हाथ जोड़कर घर में शांति की कामना करें। इससे आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है और सुख शांति बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन आप एक चुटकी सिंदूर बिना किसी को बताएं चुपके से होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल दें और इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम श्री महालक्ष्मी चवित्तमहे विष्णु पत्नी चधीन ही तनु लक्ष्मी प्रचोदया। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाती है और आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है। होलिका दहन समाप्ति के बाद उसकी राख लेकर संपूर्ण घर में छिड़के। इससे घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मकता बनी रहेगी। साथ ही होली की राख को माथे पर लगाने से बुरी नजर से सुरक्षा होती है। होलिका दहन में नारियल चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। होलिका की धधकती अग्नि में नारियल चढ़ाने से व्यापार और नौकरी संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। होलिका पूजन के समय में जौ का आटा अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर के सामने लटकी हुई पुरानी नींबू और मिर्च निकालकर इसे होली की अग्नि में डाल दे और दूसरे दिन सुबह नई मिर्च और नींबू द्वार पर लटका दे। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। नींबू और मिर्च का संबंध अलक्ष्मी से है, अतः इन्हें अग्नि में प्रज्वलित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। होलिका दहन के दिन गाय के गोबर में जौ और शी खुश मिलाकर छोटा उपला बना लें और इसे घर के मेन गेट नीम्स कहा आता कंते हैं। होलिका दहन के दिन गाय के गोबर में जौ और शी खुश मिलाकर छोटा उपला बना लें और इसे घर के मेन गेट खशव दहन का गोबर नाले है और इसे घर की खशमत कहा है। खशमत सबकने प्रफ्लव कंते है। होलिका दहन के दिन गहापलह न सब कंते है पर लटका कर रख दें। ऐसा करने से बुरी शक्तियां से और बुरी नजर से घर की रक्षा होती है। होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि में एक बताशा देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग और एक नगर पान चढ़ाना चाहिए। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। होलिका दहन की अग्नि के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होता है और वे प्रसन्न होते हैं। इससे आपकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती है। होली की रात्रि में भगवान नरसिंह की तस्वीर के सामने एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाए और अपने दुखों के निवारण के लिए विनती करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से होलिका दहन के दिन आप ये उपाय अवश्य करें। माता लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय नरसिंहा भगवान और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी जी की जय। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के पवित्र पर्व पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ को आपका भाग्य हो जाएगा। 7वें, आसमान पर जहां भी जाओगे इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, सिर्फ और सिर्फ होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने मात्र से
एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को करोड़पति धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है दोस्तों। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार हिंदू संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका उपयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक और पूजनीय महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज मैं वास्तु टेल्स चैनल का ऑनर आपको होली के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट झड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप इन पौधे की जड़ को धारण करेंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस होली के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही मंगलकारी साबित होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, उच्च नीच मतभेद भूल करके इस पावन पर्व को मनाता है, हर किसी से गले मिलाता है। और दोस्तों, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 14 मार्च 2025 को पड़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण जो इस बार होली के दिन पड़ने जा रहे हैं, ऐसा शुभ समय पूरे 141 वर्षों बाद आया है। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। पर इस बार होली वाले दिन अगर आप उन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। इन जड़ों को धारण करने के बाद यकीन मानिए, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। आज जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, यह वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। इन पौधों में साक्षात माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और होली वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी इन पौधों में वास करने आती है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस होली पर्व के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस होली पर्व के बाद आपको करोड़पति धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों,
सिर्फ आपको यह करना है कि 14 मार्च माता लक्ष्मी जी की जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिनमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इनको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है, एक तांबे की ताबीज लेनी है या पीतल की ताबीज लेनी है और मुहूर्त के अनुसार आपको इनका धारण करना है। और मुहूर्त की जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। बस इतना भर आपको इस होली के दिन करना है और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने फायदे के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति धनवान बन जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस लक्ष्मी जयंती और 14 मार्च को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। जा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति धनवान बन जाएं, माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बस एक कम कीजिएगा कि इस होली के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ आपको लेकर के आना है। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है और अच्छे से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा करें वहां पर आपको जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है। तांबे की ताबीज को और सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 21 नंबर बहुत प्रिय है, बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नम। उसके बाद आपको तांबे की ताबीज में इसी सदाबहार के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। अगर आपने होली वाले दिन इसी प्रकार से सदाबहार के पौधे की जड़ को धारण कर लिया, तो न केवल आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के बाद माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल पूरे जीवन काल आपके धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से सिर्फ आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए आपने जाने अनजाने कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो होली वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आंख के पौधे के जड़ को लेकर के आना है। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद आंख के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से तो लेना है और सिर्फ पीतल की ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली के दिन कर दिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों,
चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का तो वास होता है। यह एक ऐसा पौधा है जो कि प्रभु हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और अगर होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी की ताबीज में करके धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन में अथाह धन की वर्षा होगी, बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगला उपाय है जैसे के अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ आप यह कीजिएगा कि इस होली वाले दिन कहीं से भी काले धतूरे के पौधे की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद इसी होली के दिन आप लोग अपने गले में धारण कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए, जिस बीमारी का बहुत ज्यादा परेशान है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। अमृत की जब कुछ बंद धरती पर गिरी थी तो वह इस पौधे के ऊपर जाकर गिरी थी, तो इस उपाय को करना मत भूलिए, जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।